सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट नंबर है ड्राइंग। ड्राइंग्स मीन्स होता है आहरण। When the proprietor of a business withdraw cash or goods from business for his private use, it is called drawing. It is entered in a separate account, drawings account, while passing a journal entry. Drawings account is always debited and cash account and purchase account, purchase price जो है are credited respectively with the amount so withdrawn. जब भी ड्राइंग किया जाता है बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा तो ड्राइंग अकाउंट सदैव डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या फिर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। जितने भी माल उन्होंने बिजनेस में से निकाला है तो उस माल को ऐसा माना जाएगा कि परचेज किया हुआ माल था, उसमें से उन्होंने विड्रॉ किया है। तो इस तरह से इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री आप विशेष रूप से ध्यान रखें और नोट कर लें। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज और कैश अकाउंट। गुड्स विड्रॉ डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेल बट डिमिनिशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर बिजनेस। When the final account are prepared, drawing account is closed by transferring it to proprietor's capital account. When cash is withdrawn from bank account will be credited. जब फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उस समय ड्राइंग की अमाउंट जो होगी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। मतलब कैपिटल अकाउंट उनका उतनी अमाउंट से कम होगा जितना उन्होंने ड्राइंग किया है। तो इस तरह से जो ड्राइंग मीन्स आहरण, इस आहरण की एंट्री को आप एक बार और बता रही हूँ, विशेष रूप से ध्यान रखें। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है जब भी बिजनेस के प्रोप्राइटर ने ड्राइंग किया है तो, और यदि कैश किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज किया है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट अगर गुड्स निकाला है तो। नेक्स्ट एंट्री 4.13 लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और स्पॉइलिंग। If the goods are stolen, burned by fire or spoiled otherwise, it is sort of business loss. Such loss is not a sale in the strict sense and so it will be debited in loss by theft account or loss by fire account and credited in purchase account. This loss reduce the, of course, the quantity of goods purchased for business and so it should always be valued at cost. माल का किसी भी तरह से चोरी हो जाना, नष्ट हो जाना, जब भी इस तरह का माल की कोई नुकसान होता है तो किसी भी कारण से यदि इस प्रकार की यह एक हानि होती है तो ऐसे माल को क्रय खाते में ही क्रेडिट करेंगे, न कि विक्रय खाते में, क्योंकि यह वस्तुतः बिक्री नहीं है। हमने किसी तरह का यह सेल आउट नहीं किया है, बल्कि खरीदे हुए माल की मात्रा में एक प्रकार की यह कमी आई है। यदि माल चोरी गया है तो चोरी से हानि लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और यदि आग लगने से माल नष्ट हुआ है तो अग्नि से हानि मतलब लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा। ऐसी हानि का मूल्यांकन जो होता है वैल्यूएशन वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही किया जाता है। तो इस तरह से जब भी किसी प्रकार का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और स्पॉइलिंग, तो लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी और एज सैंपल। जब भी हमने कोई माल चैरिटी में दिया है, दान दिया है या फिर फ्री सैंपल के रूप में बांटा है तो वह भी परचेस में से ही कम किया जाएगा। तो इस तरह से यह माना जाता है कि जो भी हमने माल परचेस किया है उसमें से ही ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। तो when the goods are given away in charity or as sample, it is not a sale but a diminution of quantity of goods bought for business. While making a journal entry, charity or advertisement account will be debited purchase price से and purchase account will be credited.
जो भी हमने माल डोनेशन दिया है, चैरिटी में दिया है या फ्री सैंपल के रूप में दिया है, तो उससे हमारे यहाँ के माल में कमी आई है, लेकिन यह कमी सेल के रूप में नहीं है, इसलिए इसे परचेज में से ही कम किया जाएगा। तो इसकी जो एंट्री होती है वो चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल या गुड्स गिवन इन डोनेशन, किसी भी तरह से जब हमने डोनेशन किया है या माल दिया है तो वह खाता डेबिट हो जाएगा जिस रूप में हमने दिया है, और उसे क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट से। नेक्स्ट इज 4.15 परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। When furniture, cupboard, safe, typewriter, calculating machine, duplicating machine, computer, waiting machine, fans, cooler, etc. are purchased for selling a business office. Setting of business office, such articles are for permanent use and not for resale. While making a journal entry for such article, particular assets account will be debited and cash account will be credited. If the purchase is on credit, the account of purchase or institution concerned will be credited. जब भी हमने बिजनेस के ऑपरेटिंग करने के लिए कार्यालय की स्थापना की है या एस्टेब्लिश किया है ऑफिस, तो हमारे ऑफिस में जो यूज करने वाले फर्नीचर्स होते हैं वो अलमीरा है, जो तिजोरी है, टाइपराइटर मशीन है, जो भी यंत्र है, डुप्लीकेटिंग मशीन है, कंप्यूटर्स हैं और किसी भी तरह की कोई मशीन है, जब ये सब सामान खरीदा जाता है तो यह सामग्री पुनर्विक्रय के लिए न होकर व्यापार में स्थायी उपयोग के लिए होती है। तो इन सब का जब हमारे बिजनेस में आती है तो इन सबको डेबिट किया जाएगा, क्योंकि यह असेट्स के रूप में आती है और हमेशा सभी असेट्स को डेबिट किया जाता है। तो उसे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी डेबिट कर सकते हैं। तो जो भी वस्तु आई है उसका नाम लिख देंगे और उसे डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर अकाउंट डेबिट या टाइपराइटर मशीन अकाउंट डेबिट या अलमीरा अकाउंट डेबिट, किसी भी तरह से उस खाते को डेबिट करके, और अगर हमने कैश खरीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यदि हमने गुड्स क्रेडिट परचेस किया है तो हम उस इंस्टीट्यूशन को या उस व्यक्ति के नाम को लिखेंगे जिससे कि हमने वो परचेस किया है या जिससे हम वो लेकर आए हैं। तो इस तरह से जो इसकी एंट्री बनती है वो एंट्री ये होगी कि ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और इक्विपमेंट में जो भी वस्तु आई है उसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये जो एंट्री होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, क्योंकि इन एंट्रियों के द्वारा हमारे ऑफिस की असेट्स जो हुए या फिर हमारे जो हमने माल जितना भी लिया है उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं कि हमने कौन सी चीज असेट्स के रूप में खरीदी है और कौन सी चीज हमने माल को पुनर्विक्रय के लिए या फिर से बेचने के लिए खरीदी है। तो नेक्स्ट एंट्री इज लोन अकाउंट। लोन मतलब ऋण खाता। When funds are borrowed from a person or institution for business, cash account will be debited and loan account will be credited. The loan account will stand in the name of particular person or institution from which funds are so borrowed. When funds are lent to some other businessman, loan account will be debited and cash account will be credited. Such loans account will stand in the name of particular person to whom funds are so lent. जब भी हम किसी से लोन लेते हैं या ऋण के रूप में राशि लेते हैं तो व्यापार के लिए कोई भी संस्था या व्यक्ति हमें रकम उधार दे सकती है। तो जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा और लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये जो ऋण अकाउंट होता है या लोन अकाउंट होता है उस व्यक्ति या संस्था के नाम से खोला जाता है जिससे कि हमने वह अमाउंट क्रेडिट की है, मतलब उधार ली है। इसी प्रकार से जब किसी अन्य व्यापारी को हम धनराशि उधार देते हैं तो इसका लेखा करते समय भी उस व्यापारी के लोन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा।
ऐसा जो लोन अकाउंट होता है उस व्यक्ति या संस्था के नाम से खोला जाता है जिसे कि हम धनराशि उधार दे रहे हैं। तो इस तरह से लोन अकाउंट भी ओपन होता है और इस लोन अकाउंट की जो एंट्री होती है उसमें जब हमने कैश लिया है किसी से तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और जिससे लिया है उसके नाम को लिख करके लोन अकाउंट लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जो होता है वो होता है डूबत ऋण। ये हमने टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट में देखा था कि ऐसे सारे देनदार जो हमें भुगतान करने में असमर्थ हैं, जो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, वो बिजनेस के बैड डेब्ट्स कहलाते हैं। अब हम उसको एक बार और यहाँ देखते हैं। व्हेन अ डेटर इज अनेबल टू पे पार्टली और फुल्ली द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन credit due to insolvency or bad financial condition or otherwise, the amount so irrecoverable is called bad debts. The amount of bad debts is a sort of trading loss. While passing a journal entry, bad debts account will be debited when the amount irrecoverable and the debtor's personal account will be credited. If the amount is partly irrecoverable and partially received, then the entry will be bad debts account debit, cash account debit to debtor's personal account. In this way, the debtor's personal account will be closed. जब भी हमारे यहाँ से डूबत ऋण की अमाउंट का लेखा किया जाना होता है तो जब हमने उधार माल बेचा है और जितने भी देनदार हैं उन देनदार के दिवालिया हो जाने या आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण या किसी भी कारण से पूरी तरह से या फिर अंशतः हमें कुछ भी अमाउंट प्राप्त नहीं हो पाती है तो इस प्रकार न वसूल हुई रकम जो होगी वो अशुद्ध ऋण या बैड डेब्ट्स की श्रेणी में आती है। जो बैड डेब्ट्स होता है वो बिजनेस की एक लॉस होता है। इसका लेखा करते समय हमें बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना होता है और जितनी भी हमारे पास रकम नहीं मिली है वह सब बैड डेब्ट्स अकाउंट में जाएगी। तो वो सब बैड डेब्ट्स अकाउंट बिजनेस का खर्चा है इसलिए डेबिट किया जाएगा। और यदि पार्शली हमारे पास कुछ अमाउंट रिसीव्ड भी हुई है तो वह कैश अकाउंट के रूप में हमारे पास मिलेगी। तो कैश अकाउंट को भी इसीलिए साथ में डेबिट कर दिया जाता है और जिससे हमें लेना था पैसा उसके डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके नाम को लिख देंगे। यहाँ पे नाम अभी कुछ नहीं है इसलिए डेटर्स पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी बैड डेब्ट्स के समय जो एंट्री बनती है वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और यदि कुछ अमाउंट कैश मिला भी है तो कैश अकाउंट भी डेबिट कर दिया जाता है। तो इस एंट्री को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें आगे कैलकुलेशन भी आ सकती है तो उस कैलकुलेशन को भी हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज sundry trade expenses account. During the course of business, a number of petty expenses are to be incurred. It is neither convenient nor feasible to keep separate account for each of them. Therefore, one single account incorporating all such expenses is kept, which is called sundry trade expenses account. While making journal entry for all these petty expenses, sundry trade expenses account is debited with the total amount so spent and cash account is credited. कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस के जो छोटे छोटे खर्चों के रूप में हमारे यहाँ लिखने होते हैं। तो इन सभी खर्चों को सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। एक्सपेंसेस है इसलिए इसे डेबिट किया जाता है। तो सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड होगा और कैश गया है हमारे यहाँ से इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से ये जो सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे इसमें ये ट्रांजैक्शंस में एक एक एंट्रियों में कभी भी किसी भी सवाल में आ सकती है। तो इन एंट्रियों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब इम्पोर्टेंस जो है वो इसका है कि हम बैंक के साथ भी कई सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या
होनी चाहिए। तो वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं।